हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए फंटास्टिक लेवल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन वीडियो लाए हैं, जिसमें लगभग 30+ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग भी पता चल जाएगा, जिससे आपको कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। या किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है तो हम हर एक वर्ड का उच्चारण जो है लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर पढ़ पाएंगे। जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं आता है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक क्या है, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। और क्या क्या वर्ड होने वाले हैं, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन करने वाले हैं, आप लोग जो ध्यान से देखिएगा, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, BOW। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाऊ। बाऊ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसे, देखिए बी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, ब करना है, और OW का जो उच्चारण है यहाँ पर ओ की मात्रा यानी कि ओ लगा देना है। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, ओ, तो हो गया बो। ठीक है, यानी कि इसका उच्चारण क्या करना है, बो करना है। ठीक है, अब देखिए अगला, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। तो बो मतलब क्या होता है, तो बो का मतलब होता है झुकना। क्या होता है, झुकना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बो मतलब होता है झुकना, और इसका उच्चारण बो करते हैं। ठीक है, बाऊ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है BEE। तो यहाँ पर बी का उच्चारण क्या होगा, ब होगा। ठीक है, और डबल ई है तो उसका उच्चारण दीर्घी हो जाएगा, तो हो गया बी। और बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है मधुमक्खी। क्या होता है, बी का मतलब मधुमक्खी होता है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। तो आगे लिखा हुआ है BIT। तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिट। ठीक है, और बिट का मतलब क्या होता है, तो बिट का मतलब होता है अंश होता है। ठीक है, तो बिट का मतलब क्या होता है, अंश। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से देखिएगा, BEG। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बेग। ठीक है, ई का उच्चारण यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो बेग मतलब क्या होता है, बेग का मतलब होता है, बेग मतलब होता है निवेदन करना, बोल सकते हैं निवेदन करना। ठीक है, भीख मांगना भी बोलते हैं उसी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है BAN। तो 3 लीटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है, तो आपको बहुत सारे वीडियो में हम बताए होंगे कि ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे, बी का उच्चारण ब होगा, ए का उच्चारण ए हो जाएगा, इनसे ना, तो हो गया बैन। बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब होता है मनाही। क्या होता है, मनाही या प्रतिबंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है BEAK। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से, बी का उच्चारण तो ब ही करेंगे, और ई है तो इसलिए हम ई का उच्चारण दीर्घ ही करेंगे, तो बी हो गया, कैसे का, तो हो गया बीक। ठीक है, तो बीक मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो बीक मतलब क्या होता है, चोंच होता है। क्या होता है, चोंच, किसी पक्षी का चोंच। ठीक है, तो उसी को बीक बोलते हैं। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, BURN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे बर्न। क्या पढ़ते हैं, बर्न पढ़ते हैं। ठीक है, अब बर्न मतलब होता क्या है जी, तो बर्न का मतलब होता है जलाना। क्या होता है, बर्न मतलब जलाना होता है, किसी आग जलाना को बर्न बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है BEER। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बियर। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं बियर पढ़ते हैं। अब बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब होता है मदिरा, बोल सकते हैं मदिरा, जो कि पीने वाला नहीं होता, बियर, उसी को बोलते हैं बियर। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा BOLD। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बोल्ड। क्या पढ़ते हैं इसे, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए बोल्ड का मतलब बहुत सारे मीनिंग होता है, निर्भीक होता है, ढीठ होता है, और दिलेर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिलेर भी बोलते हैं या बोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, BITE। तो यहाँ पर बी का उच्चारण ब करेंगे, आई का उच्चारण आई ही करेंगे, तो बाई हो जाएगा, और टी का तो बाइट, यानी कि यहाँ पर आई का उच्चारण आई ही की है। तो बाइट मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है काटना। तो ये जो होता है, हम लोग दांत से काटते हैं किसी चीज़ को, उसको बाइट बोला जाता है। ठीक है, और कट को मतलब होता है दूसरा चीज़ को काटने के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आई का उच्चारण आई क्यों हो गया है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आई वाउल्स है, और फिर से टी है कॉन्सोनेंट्स है, और ई जो है वाउल्स है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगले वर्ड को समझिए। ठीक है,
तो आगे लिखा है BUILD, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे बुल्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्ड पढ़ना है, ठीक है। अब बिल्ड मतलब क्या होता है जी, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है। किसी घर को बनाना, इसी को बिल्डिंग बोल सकते हैं, बिल्ड बनाना। आगे लिखा हुआ है BIRT, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं बर्थ, क्या पढ़ते हैं, बर्थ पढ़ते हैं। बर्थ का मतलब क्या होता है, बर्थ का मतलब होता है जन्म, क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझिए। आगे लिखा हुआ BASIC, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, क्या पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब होता है मूल, क्या होता है जी, मूल होता है, या बुनियादी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, BATG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेद। वेद का मतलब क्या होता है, नहलाना, क्या होता है, नहलाना होता है। किसी व्यक्ति को नहलाने को हम बोलेंगे वेद, ठीक है। और BATH से बात मतलब तो स्नान करना। BLED से हम क्या पढ़ेंगे, ब्लीड, क्या पढ़ते हैं इसे, ब्लीड। और ब्लीड मतलब क्या होता है, तो ब्लीड मतलब होता है खून बहना, ठीक है। उसी को ब्लीडिंग या ब्लीड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लिखा BLESS, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लेस, क्या पढ़ते हैं जी, ब्लेस पढ़ते हैं। ब्लेस का मतलब क्या होता है, ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखा BLAME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लेम, ठीक है। ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब होता है दोष, क्या होता है, दोष होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, दोष लगाना नहीं होता किसी पर, वही वाला दोष। BLWD से हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड का मतलब होता है खून, क्या होता है जी, खून होता है, ठीक है। तो इस सब को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, आगे लिखा BRID, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्राइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, क्या होता है, दुल्हन होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है BRING, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग, क्या पढ़ते हैं, ब्रिंग पढ़ते हैं। ब्रिंग का मतलब क्या होता है जी, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, किसी चीज़ को लाना। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर ऐसे बोल सकते हैं, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, जो कि होने वाला है 6 लीटर वाले, ठीक है। अभी तक हम 5 लीटर वाले तक पढ़ लिए हैं, अब हम 6 लीटर में, उसके बाद 7 लीटर में ही जाएंगे, ठीक है। अब 8 लीटर तक पढ़ने वाले हैं आज के शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है BATTEL, तो हम क्या पढ़ते हैं, बैटल, क्या पढ़ते हैं जी, बैटल पढ़ते हैं। बैटल मतलब क्या होता है, बैटल का मतलब होता है युद्ध, क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। अगर लिखे BEHAV, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बिहेव, क्या पढ़ेंगे जी, बिहेव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिहेव। बिहेव मतलब क्या होता है, बिहेव मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है, व्यवहार, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बिलीफ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीफ, बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, क्या होता है, विश्वास, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है बिनाइन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिनाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसे क्या पढ़ते हैं, बिनाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो जी साइलेंट होता है, ठीक है। तो बिनाइन मतलब होता क्या है, तो बिनाइन मतलब होता है दयालु, क्या होता है, दयालु होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हमारा क्या होने वाला है, तो आगे लिखा है BETRAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिटरे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बिटरे, ठीक है। तो बिटरे का मतलब क्या होता है जी, तो बिटरे का मतलब होता है धोखा देना होता है, क्या होता है, धोखा देना, धोखा देना। बिटरे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो इसको आपको याद रखना है, ये सारे वर्ड्स जो है डेली यूज में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं बी वेयर, क्या पढ़ते हैं, बी वेयर, ठीक है। बी वेयर, बी वेयर मतलब क्या होता है, सावधान होना, क्या होता है, सावधान, सावधान होना। बी वेयर मतलब सावधान होता है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा ऑर्डर है BORRO, इसमें क्या पढ़ते हैं, बोरो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब होता है उधार देना, क्या होता है, उधार देना, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है।
आगे समझिए, आगे क्या लिखा, BRUT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रूटल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। क्या होता है भी, क्रूर होता है, ठीक है। तो आपको लिखकर बता देते हैं, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, क्रूर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा क्या होने वाला है, देखिए लिखा BOTTO, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, बॉटम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बॉटम। बॉटम मतलब क्या होता है जी, बॉटम मतलब होता है तल, किसी चीज़ का तल, ठीक है, यानी कि तल बोलते हैं। बॉटम मतलब क्या होता है, तल होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा वर्ड है बेगर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बेगर, ठीक है। तो बेगर मतलब क्या होता है, बेगर का मतलब होता है भिखारी। क्या होता है, भिखारी होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है बैंडिट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बैंडिट पढ़ते हैं। बैंडिट मतलब क्या होता है, तो बैंडिट मतलब होता है, ध्यान से रखिएगा, डाकू होता है। क्या बैंडिट मतलब, डाकू, ठीक है। बैंडिट मतलब क्या होता है, डाकू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोवर मतलब भी डाकू होता है। हल्का बार बार, इसे हम क्या पढ़ते हैं, BAR से हो जाएगा बार, अब BER से बढ़ते हो गया बार बार, ठीक है। बार बार मतलब क्या होता है, बार बार मतलब होता है मोची, क्या बोलते हैं, मोची ही बोलते हैं। बार बार मतलब, बार बार मतलब मोची नहीं होता है, सॉरी, क्या होता है, नाई होता है। क्या होता है, नाई, जो कि हमारा बाल उल काटता है ना, उसी को नाई बोलते हैं। तो बार बार मतलब क्या होता है, नाई होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे कुछ 7 लेटर वाले वर्ड्स आ चुके हैं, जिन्हें 7 और लास्ट में 8 लेटर वाले भी है, ठीक है। नहीं, सारे के सारे 7 लेटर वाले ही हैं। चलिए शुरू करते हैं, सभी को जानते हैं कि क्या, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट करते हैं BACH, जैसे हम कहते हैं बैचलर। क्या बोलते हैं, बैचलर। बैचलर मतलब क्या होता है, तो बैचलर मतलब होता है अविवाहित। क्या होता है, अविवाहित, अविवाहित। अविवाहित को हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा बालकनी, इसमें क्या पढ़ते हैं, बालकनी पढ़ते हैं, ठीक है। बालकनी मतलब क्या होता है, छज्जा होता है। क्या होता है, छज्जी, या बोलते हैं ना हम लोग, छज्जी बोलते हैं अपने शहर में, गांव में तो छज्जी बोलते हैं इसके, लेकिन होता है छज्जा या बालकनी भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं बैंडेज। और बैंडेज मतलब क्या होता है, बैंडेज तो हम लोग जानते हैं, बैंडेज पट्टी कर लो, तो पट्टी होता है, इसका मतलब क्या होता है, पट्टी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इसे पढ़ते हैं बार्गेन। क्या पढ़ते हैं, बार्गेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव। क्या होता है, मूल भाव। मूल भाव करने को हम लोग पढ़ते हैं बार्गेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड समझिए क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है ब्रदर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रोदर नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, ब्रदर पढ़ना है। ब्रदर का मतलब क्या होता है, ब्रदर का मतलब होता है भाई। क्या होता है जी, भाई होता है ब्रदर मतलब, ठीक है। इसको आपको याद रखने हैं। अरे लिखा बेनिफिट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बेनिफिट पढ़ते हैं, बेनिफिट। और बेनिफिट मतलब क्या होता है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। क्या होता है जी, लाभ होता है, ठीक है। बेनिफिट मतलब लाभ होना, तो बेनिफिट बोला जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा ब्लंडर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कुछ अलग ही तरीके का है। ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल। क्या होता है, बड़ी भूल होना को बोलते हैं ब्लंडर, ठीक है। इट इज़ ब्लंडर, यह बड़ी भूल है, ठीक है। इट इज़ ब्लंडर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखो ब्रेवरी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेवरी, ठीक है। तो ब्रेवरी मतलब क्या होता है, वो भी समझिए ध्यान से, क्योंकि देखिए ब्रेव मतलब बहादुर होता है, लेकिन ब्रेवरी मतलब बहादुरी, बहादुरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे लास्ट वाला वर्ड सब है पैराग्राफ, देखिए रो में, बायकॉट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बायकॉट। बायकॉट मतलब क्या होता है, होता है बहिष्कार होता है, ठीक है। बायकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। आगे देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है जी, तो आगे लिखा है ब्लैंकेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। क्या होता है जी, कंबल होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला हमारा वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है बिलीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीव पढ़ते हैं। और बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है। क्या होता है, विश्वास करना होता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, और बिलीव मतलब विश्वास करना। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं बिफोर। क्या पढ़ते हैं, बिफोर पढ़ते हैं। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना पसंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।